बुलडोजर अब एक प्रतीक बन गया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार ने माफिया और गुंडा तत्वों के अवैध कब्जों के खिलाफ एक प्रशासनिक हथियार के तौर पर बुलडोजर का इस्तेमाल शुरू किया था। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक बुलडोजर राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुका है। ताज़ा मामला दिल्ली के शाहीन बाग का है, जहां एसएमडीसी का बुलडोजर पहुंचा तो था लेकिन अतिक्रमण हटाने, लेकिन वहां के स्थानीय लोग और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता सामने खड़े हो गए। बताया गया कि अतिक्रमण तो लोगों ने खुद ही हटा लिया, तो बुलडोजर क्या सिर्फ तनाव पैदा करने के लिए आया है। बुलडोजर बैरंग लौट गया, लेकिन बुलडोजर पॉलिटिक्स पर बहस को नई हवा दे गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा। मेरा नाम है नीरज वाजपेयी। एक रिपोर्ट देखिए इससे जुड़ी तमाम खबरों की, उसके बाद इस चर्चा को शुरू करेंगे। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच एसडीएमसी का बुलडोजर जब शाहीन बाग पहुंचा तो हंगामा खड़ा हो गया। स्थानीय लोग और कुछ नेता बुलडोजर के सामने बैठ गए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और बुलडोजर सिर्फ नाम की कार्रवाई के बाद लौट गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाहीन बाग के मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। भाजपा के आदेश, गुप्ता के आदेश पर इस तरह से नफरती बुलडोजर शाहीन बाग और गरीबों को उजाड़ने की कोशिश कर रही है। हम गरीबों को नहीं उजाड़ने देंगे। बैठे रहेंगे हम तो। लोगों की दुकानों मकानों के आगे बुलडोजर नहीं चलने देंगे। शाहीन बाग को क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? जहांगीरपुरी जैसे सिर्फ मुसलमान एरिया को क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? इंक्रोचमेंट के नाम से किस लिए बनाया जा रहा है? हम लोग यहाँ इसीलिए हैं क्योंकि हम यहाँ बुलडोजर नहीं चलने देंगे। आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान का कहना है कि वो खुद अपने इलाके में अतिक्रमण हटा रहे हैं। अगर अभी भी कुछ अतिक्रमण बाकी है तो वो उसे हटवाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में बुलडोजर सिर्फ माहौल खराब करने के लिए भेजा गया था। पुलिस के आला अफसर मौजूद हैं, एसएचओ ये आए थे, मेरे साथ खुद थे जब मैंने इंक्रोचमेंट रिमूव किया था। एक मस्जिद के सामने बाथरूम बने हुए थे, टॉयलेट बने हुए थे। मैंने अपनी जेसीबी लगाकर 2 दिन उसको खुद हटाया। जब सारा इंक्रोचमेंट मैंने खुद हटा दिया तो फिर एमसीडी वाले माहौल खराब करने तो आए, और क्यों आए? इधर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता का कहना है कि जो नेता अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को रोकना चाहते हैं, दरअसल वो रोहिंग्या, बांग्लादेशी और आतंकवादियों के समर्थक हैं। जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के नेता जिन लोगों के अतिक्रमण को बचाने के लिए बुलडोजर के सामने लेटे हैं, उनको देश और दिल्ली की जनता देख रही है। उनको बहुत जल्दी सबक मिलेगा और दिल्ली की जनता उनको लिटा देगी। ये मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वालों से कि इसको धर्म से मत जोड़ो, इसको किसी भी जाति मजहब से मत जोड़ो। जो आतंकी है वो आतंकी है, उसकी जाति मजहब नहीं है। वहीं कांग्रेस ने सीधे सीधे ये आरोप लगाया है कि बीजेपी एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रही है और लोगों को मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है। डिमोलिशन ड्राइव एक राजनीतिक स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का, और उनके सियासी तमाशे के खिलाफ खड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ सियासी तमाशा है। अतिक्रमण के नाम पे उधर कचरा था वो नहीं हटाया उन्होंने। अतिक्रमण के नाम पे उधर सीमेंटेड पाइपें पड़ी हैं जिनसे रास्ता जाम है वो नहीं हटाया, लेकिन यहाँ ला करके फोटो खिंचवाएंगे जहाँ अतिक्रमण है भी नहीं। अगर आदेश गुप्ता जी में नैतिकता है तो सबसे पहले अपने घर के बाहर जो उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उसे हटा दें। उसके बाद गरीब के घर के बाहर जो झोपड़ी या खोमचा लगा हुआ है उसको हटाने की बात करें। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नैतिकता नहीं है। इस तमाशे को कौन नहीं समझता है, ये उनको समझाइए जो तमाशा नहीं समझते। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है मुद्दों से ध्यान हटाना। कांग्रेस देश के हर गरीब के साथ खड़ी है। आप उसे शाहीन बाग से जोड़ने की कोशिश क्यों करते हैं? कांग्रेस हर गरीब जनता के साथ खड़ी है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ सीपीएम की याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि हर कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट चले आना सही नहीं है, वो भी तब जबकि प्रभावित लोग नहीं बल्कि सीपीएम कोर्ट में आया है। कोर्ट को जब जरूरी लगेगा तभी एक्शन लिया जाएगा, लेकिन याचिकाकर्ता चाहे तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। इससे पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक हिंसा के बाद बुलडोजर चला था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया था। ऐसे ही मध्य प्रदेश के खरगोन से लेकर राजस्थान के अलवर तक अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर विवाद हो चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या बुलडोजर प्रशासनिक जरूरतों से ज्यादा राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है?
क्या बीजेपी खासकर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बुलडोजर का सहारा ले रही है? और बुलडोजर के सामने खड़े होने वाले नेता गरीबों की रक्षा करना चाहते हैं या बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे अवैध घुसपैठियों और कानून ना मानने वालों की? तो सवाल यही है कि क्या बुलडोजर को एक राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है या फिर अतिक्रमण ना हटे इसके लिए राजनीतिक कलर देने की कोशिश हो रही है। इसी को आज बातचीत के लिए हमने चुना है। परिचय करा दूं, हमारे साथ जो मेहमान है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यासिर जिलानी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल भारद्वाज जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी और दानिश कुरैशी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। यासिर, तमाम विपक्षी दलों का आरोप है, अभी आपने रिपोर्ट में भी सुना होगा, कि आप लोग राजनीतिक एजेंडे के तहत सेलेक्टेड पॉकेट पे चुन चुन के कभी जहांगीरपुरी में कभी शाहीन बाग में ये काम कर रहे हैं बुलडोजर के जरिए। नीरज जी, आज पहली बार बुलडोजर दिल्ली के किसी इलाके में नहीं गया। 4 जोन में एमसीडी ने पिछले 4-5 दिन में और पिछले हफ्ते से, जब से ये सरिता बिहार का इलाका हो, सरिता बिहार का इलाका हो, कालिंदी कुंज का इलाका हो, विष्णु गार्डन हो, जनकपुरी हो, मदनपुर खादर हो, इन तमाम इलाकों में बुलडोजर गया है जहां अवैध अतिक्रमण लोगों ने किए हैं और उन अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम एमसीडी ने करा। लेकिन शाहीन बाग बुलडोजर आते आते धार्मिक कैसे हो गया और कैसे एक एमएलए को एक इतनी ताकत किस एजेंसी ने भारत के दे दी कि वो अपने पास जेसीबी रखता हो, वो अपने से कहता है कि हम मस्जिद के बाहर जो अवैध अतिक्रमण था मैं खुद गया और मैंने उस अवैध अतिक्रमण को अपने हाथों से हटा दिया। तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर हैं? क्या वो एमसीडी के कमिश्नर हैं? तो या केजरीवाल साहब ने कुछ उन्हें एक्स्ट्रा पावर दिया हुआ है कि जब कोई इस तरह की बात हो खास करके तो आप अपने इलाके में लोगों को सबक सिखाने के लिए और सरकारी तंत्र को सबक सिखाने के लिए आईन और दस्तूर, जिस संविधान की हम बात करते हैं, बार बार दुहाई दी जाती है कि शाहीन बाग को क्यों टारगेट किया जा रहा है, उस संविधान को की धज्जियां उड़ाते हुए आप पहले तो अपनी जेसीबी चला देते, फिर जेसीबी जब पहुंचती है तो उसके सामने लेट जाते हैं। ये क्या नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? और फिर जब आप चारों तरफ से कॉर्नर हो जाते हैं, मीडिया आपसे सवाल पूछती है, तो आप विक्टिम प्ले कार्ड अपना इस्तेमाल करते हैं कि मुसलमानों की बस्ती है, मुसलमान मैं हूं इसलिए इस तरह की बात करती है। नौजवानों को वरगला के, बहका के, भड़का के उनको साथ खड़ा करने का काम ये अभी से नहीं हो रहा है नीरज। ये पिछले 3-4 सालों में भारत और दिल्ली के लोगों ने देखा है कि शाहीन बाग हिंदुस्तान का एक पार्ट है। एक मुसलमान इलाके के नाम से अपने आप को मशहूर करना ये जायज है क्या? ये हमारे संविधान पे एक तमाचा है कि नहीं? ये जो ये घृणित राजनीति आम आदमी पार्टी का बुलडोजर क्यों नहीं चला कर रहे हैं? बुलडोजर क्यों नहीं चला? फिर बुलडोजर तो लौट गया। बुलडोजर जब कोई आदमी बुलडोजर पहुंचा और आप एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ आके माहौल को, सौहार्द को, गंगा जमनी संस्कृति पे को चोट पहुंचाएंगे, जो इत्तेहाद, इखलाक, भाईचारा है उस इलाके में। ऐसा नहीं है कि शाहीन बाग में सिर्फ इन्हीं जैसे दुर्दांत लोग रहते हैं, वहां दानिश्वर मुसलमान भी रहता है, वहां जामिया मिलिया इस्लामिया जैसा इदारा है जो पढ़े लिखे मुसलमानों को प्रोड्यूस करता है, उनकी सोच अच्छी है, वो उन लोगों ने भी आज सवाल किया है। वहां और मसले हैं, वहां पे 4-4 कूड़ों के खत्ते पड़े हैं, जहां पे कूड़ों का अंबार पड़ा हुआ है, बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का एमएलए उस पे ध्यान नहीं देता। वहां एक रेत का टीला है कालिंदी बैराज के बराबर में, जहां अवैध ट्रक खड़ी होती है, अवैध बसेस का कारोबार किया जाता है। यहां से यूपी अवैध तरीके से लेके उस पे भी सरकार एक्शन लेने वाली है क्योंकि उसको भी चिन्हित किया गया। उस पे कभी वहां पे इस तरह के जो लोग राजनीति करते हैं नौजवानों को भड़का के, उस पे अमानतुल्लाह कभी किसी तरह का एक्शन नहीं करता। लेकिन आज उसे इस बात का एहसास हो गया कि मुसलमानों को सताया जा रहा है। 6-6 माले की बिल्डिंग उसी जगह बनी हुई है, किसके छत्र छाया में बनी हुई? अमानतुल्लाह के छत्र छाया तो में। ये बात यासिर बहुत पहले आप लोगों को याद आनी चाहिए थी। नहीं आई है, और जब भी इस तरह की चीजें हुई हैं, चाहे वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का इलाका हो,
ग्रेटर कैलाश का इलाका हो या कोई भी इलाका हो, बुलडोजर चलता है। और ये बुलडोजर कोई दिल्ली में नहीं चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नाम की एक संस्था काम करती है, उसके पास इस